मेहता का उल्टा चश्मा। तो बहनों तैयार? एकदम तैयार। मैंने तो मिर्ची पाउडर भी लिया है साथ में। और हमारे पास हमारी हील वाले सैंडल्स तो है ही। वेरी गुड। अगर कुछ हुआ तो औरतों का असली हथियार यही है, सैंडल। दया भाभी आपने क्या लिया? सांसी। इस सांसी से मैं उस गुंडे लवली की नाक खींच लूंगी। बरोबर है दया भाभी। वैसे भी वो लोग नाक कटाने की तो काम करते हैं। हाँ। मैंने तो मेरे साथ पाना ले लिया है। अरे राशिद भाभी वहाँ पाना खाने का टाइम नहीं मिलेगा। अरे दया बहन, वो ताश वाला पाना नहीं, ये वाला पाना। सॉरी। अच्छा बहुत अच्छा। ऐसे लग रहा है हम किसी युद्ध के मोर्चे पे जा रहे हैं। सांशी, पाना, मिर्ची पाउडर। एक मिनट, ये बात खास याद रखना कि ये सारे हथियार हमारी सेफ्टी के लिए है। हाँ? हमारी सुरक्षा के लिए है। इसका उपयोग जरूरत पड़ने पर ही किया जाएगा। ओके। तो चलो सब लोग तैयार हैं? Yes. तो चलो बहनों, आज उस गुंडे लवली की खैर नहीं। चलो चलो। हाँ ये चल। ये लो। बच्चों तुम लोग अभी आए महाबलेश्वर से? हाँ दादाजी। तभी मैं सोचूं कि ये सोसाइटी इतनी शांत क्यों लग रही है। दादाजी आप भी अभी आए बचाओ से? हाँ बेटा अभी आया। और बच्चों क्या किया है महाबलेश्वर में? मैं तो रोज सुबह को जेली खाता था, दोपहर को चिक्की खाता था और रात को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। ले ते तुम सब लोग महाबलेश्वर घूमने गए थे कि खाने गए थे? हम लोग तो घूमने ही गए थे, पर ये खाने गया था। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। महाबलेश्वर में मजा आया ना? बहुत 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 मजा किया। चलो घर चलते हैं चलो। चाचा जी हाँ नमस्ते। नमस्ते बेटा। आपके घर पे कोई नहीं है? हाँ? कोई बात नहीं दादाजी, आप मेरे घर चलिए। अरे बच्चों किसी के घर पे कोई भी नहीं है। हाँ? अरे लवली भाई, आपकी वो आइटम रेशमा का क्या हुआ? हाँ? छोड़ना यार। अरे पता नहीं क्या समझती थी अपने आप को। अरे भाव तक नहीं दे रही थी मेरे को। अरे हुआ क्या? एक दिन अपन ने रोक के पूछ लिया उसको और पूछा ये क्या प्रॉब्लम है? हीरोइन समझती है अपने आप को। इतनी सी बात में नाराज हो गई। अरे तो फिर अब क्या? अरे अब क्या, लड़की जो होती है बस की तरह होती है, एक जाती है दूसरी आती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ गुंडे, छोड़। गुंडा मुझे कब से छेड़ रहा है भैया। कौन है वो? भैया वो कब से साइकिल पे मेरा पीछा कर रहा है। किधर है? तू डर मत सोनिया, आने दो साले को। शिकार खुद शेर की गुफा में आ रहा है। भैया वो देखिए, वो आ गया वो गुंडा। क्या रे शाणे, हाँ? बहुत मस्ती आई तेरे को, हाँ? देखो देखो भैया, अब भी मुझे आंख मार रहा है। तेरे शाणे, तू लवली भाई के एरिया में आकर उसी की बहन को छेड़ रहा है, हाँ? देखो देखो भैया, अब भी मुझे खाने के लिए
कह रहे शाणे, तेरे को बात समझ में नहीं आई? ज्यादा चर्बी आई तेरे अंदर? हाँ, ये पागल है क्या? सुन क्या रहा है? मुंह में जुबान नहीं है क्या? गूंगा है? ए शाले, हंस क्या रहा है? सुनाई नहीं देता तेरे को? अपने आप को रणवीर कपूर समझता है क्या कान के नीचे? हाँ, ए शाले, ए ये क्या कर रहे हो आप? भैया एक तो हमारी बहन को छेड़ रहे हो और ऊपर से दादागिरी कर रहे हो। तुम्हारी बहन को छेड़ा तो तकलीफ हो रही है ना? हाँ 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 हाँ। क्यों? दूसरों की बहनों को छेड़ते हो तो उनके परिवार उस लड़की को तकलीफ नहीं होती? भैया, आपने किसी को छेड़ा है? नहीं सोनिया, हमने किसी को नहीं छेड़ा, ये झूठ बोल रहा है। हम लोगों ने किसी को नहीं छेड़ा। अब चारों गजनी बन रहे हो। हाँ, क्यों भूल गए? अभी याद दिलाता हूँ। दया बहन, अंजलि बहन, माधवी बहन, रोशन बहन, कोमल बहन, बबीता जी। गजनी गैंग, याद आया कि फिर से पकड़ूं? हाँ हाँ, याद आया। सॉरी बहनों, सॉरी बहन। अरे भाई साहब, आपके मुंह से ये बहने वगैरह अच्छा नहीं लगता है। छम्मक चलो बोलो, छम्मक चलो। भैया, आपने इन लोगों को छेड़ा है। मुझे तो आपको भाई कहते हुए भी शर्म आती है। छी। सोनिया, माफ कर दो यार, गलतियों की बहन। आप लोग भी मुझे माफ कर दीजिए बहन। ओ भाई ना, अकल ठिकाने पर। मेरी माँ हमेशा कहती है, जब खुद पर मुसीबत आती है ना, तब दूसरों का दर्द का पता चलता है। राइट, सच्ची बात है। तुम लोग के लिए लड़की को छेड़ना 2 पल का मजाक होता है, पर कभी सोचा कि लड़की के मन में क्या बीतती है? उनके मन में जिंदगी भर एक डर पैदा करती है। आपकी छोटी सी मस्ती किसी के लिए कितनी नुकसानकारक साबित हो सकती है, पता है? बोलो, अभी किसी लड़की को छेड़ोगे कभी? नहीं, आज के बाद हम किसी को नहीं छेड़ेंगे। छोटी हुई तो बहन और बड़ी हुई तो माता जी। वेरी गुड। लेकिन हम उम्र हुई तो? कमाल है। उसको भी बहन बोलने का क्या? अगर आज के बाद कोई किसी भी लड़की को छेड़ेगा ना, तो हम उसकी वाट लगाएंगे। रणवीर भाई, थैंक यू, आपने हम लोगों की मदद की। अरे धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अरे रणवीर कपूर। हाँ हाँ, रणवीर कपूर। सोनिया कपूर, रणवीर कपूर। सॉरी रणवीर जी, हमने आपको पहचाना नहीं था। आप सबको सबक सिखाने के लिए रणवीर जी ने हमारी मदद की। हम सब जाके सोनिया से मिले और उसे बताया कि उसके भाई ने हमारे साथ क्या बदतमीजी की। तब रणवीर भाई ने हमारी बातें सुन ली और कहा कि तुम्हारे भाई और उसके साथियों को सबक सिखाने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा।
और इतना बड़ा सुपरस्टार होते हुए भी उन्होंने स्त्रियों के सम्मान के लिए अपनी मार्शाई का फर्ज निभाया। रणवीर भाई थैंक यू, आपको सलाम है। अरे दया बहन, फर्ज तो निभाना चाहिए ना, और औरतों के सम्मान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और सोनिया, भले मैंने नाटक किया हो, लेकिन तुम्हें छेड़ने के लिए I'm sorry। नो नो सर, इट्स ओके। आपने जो भी किया मेरे भाइयों को सबक सिखाने के लिए किया। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो आज के बाद हम किसी को नहीं छेड़ेंगे। हाँ, किसी को नहीं छेड़ेंगे। सॉरी रमेश जी, सॉरी बहनों, एक बार फिर से माफ कर दो हम लोग। कर दो माफ। माफ किया, जाओ जाओ। अच्छा चलो सोनिया। थैंक यू सर। काश सारे गुंडे मवाली ऐसे ही सुधर जाए और औरतों की इज्जत करना सीख जाए, तो औरतें, उनके घर वाले और समाज कितना टेंशन फ्री हो सकता है। हाँ, फिर तो अंजलि भाभी राम राज्य हो जाएगा। साफ साची बात बोलिया दया बहन। अरे गुजराती बोलिया। चलो मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। नहीं रणवीर भाई, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? अब टप्पू के पापा को मिल गई चाहिए ना। टप्पू के पापा? रणवीर जी प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए ना। क्या है ना, हमने हमारे पतियों को बुला लिया है आपसे मिलने के लिए, सर थोड़ी देर रुकिए ना प्लीज। फिर कभी अंजलि बहन, अभी थोड़ी देर हो रही है। 5 मिनट तो नहीं बाबा, मेरा रोशन बहुत फास्ट गाड़ी चलाता है, वो लोग बस आते ही होंगे। 2 ही मिनट। अगली बार मिल लूंगा, अब चलता हूँ मैं। रुक जाइए। सॉरी, फिर कभी सॉरी। अब चलना पड़ेगा, सॉरी। और रणवीर भरा, हम सबसे मिले बगैर ऐसे कैसे चले जाओगे? हाँ, हमसे मिले बगैर आपको जाने नहीं देंगे। ओ मेरी रोशन हेलो रणवीर भाई, मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा। ये दया हाथ ऊपर कर। हाँ, ये दया का पति। और रणवीर भरा, मैं रोशन सिंह अरिजीत सिंह सोडी, अपनी रोशन का पति। रोशन हाथ उठेगा। रणवीर जी, मैं तारक मेहता, एटीएम का पति। एटीएम अंजलि तारक मेहता, वो खड़ी है बीच में। अंजलि तारक मेहता जी, मेरा नाम डॉक्टर हंसराज आती, वो जो दुबली पतली सी खड़ी है ना कोमल, उनका पति। दुबली पतली? अरे भाई, मुझसे तो दुबली है ना। वो बरोबर है। और रणवीर जी, मैं आत्माराम भिड़े। तुकाराम आदमी? नहीं सॉरी, मतलब मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। ये जो माधवी आत्माराम भिड़े है ना, तो वो आत्माराम मैं हूँ। हाँ, मेरे हस्बैंड। रणवीर भाई को देख के पिताजी को भूल गए। नहीं सॉरी बाबा। रणवीर जी, मैं प्रेसिडेंट सुब्रमण्यम अय्यर। ये बबीता ना, ब्यूटीफुल बबीता, उसका मैं हस्बैंड। और मैं पत्रकार पोपट राज। अच्छा, और आप किसके पति? नहीं रणवीर जी, इनका अभी शादी नहीं हुआ है। क्या अय्यर भाई, आप भी? मैं जिंदगी भर कुंवारा थोड़ी रहूंगा, कभी ना कभी तो शादी होगी ना। फिलहाल ये वनस्पति है, हरा पहना है ना, देखा। अच्छा रणवीर भाई, मुझे जरा पूछना है, आप शादी कब करने वाले हैं? और शादी करेंगे तो हम लोगों को बुलाएंगे फ्लर्ट। याद आया बहन, तो मेरे दूध के दांत भी नहीं गिरे। इसके बारे में सोचा भी नहीं है मैंने। अरे तो भाई सोचो, उम्र निकल जाती है। रणवीर जी, ये पोपटलाल हमेशा इसकी शादी के बारे में ही सोचता है। वैसे रणवीर भाई, दया है ना मेरी, वो मुझे एक बार कह रही थी कि मैं एकदम आपके जैसा हूँ, रोमांटिक। ओए, सिर्फ एक बार? और मेरी रोशन तो मुझे दिन में 4 बार कहती है कि मैं बहुत रोमांटिक हूँ। आप दोनों के बीच में और रोमांटिक कौन है? मैं। और रणवीर भरा, और गोकुल धाम में जितने भी कपल है ना, सबसे ज्यादा रोमांटिक कपल रोशन एंड रोशन है। भाई सॉरी टू से, हम जताते नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोमांटिक नहीं है। हम भी बहुत रोमांटिक हैं, क्यों कोमल? सॉरी टू से क्यों? भाई पहली बार ओपन में जता रहे हैं ना।
नहीं नहीं डॉक्टर आती आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन भाई हमने क्या शादी आम बेचने के लिए की है? हम कोई कम रोमांटिक है? मैं और अंजलि बड़े रोमांटिक है। नादर आप इल्ले सबसे ज्यादा रोमांटिक मैं बिल्कुल नहीं है। हाँ बोल दो सच, उसमें क्या बोल दो। रणवीर जी, हाय, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी और आपकी बर्थडे सेम है, 28 सितंबर। अरे रणबीर जी, रोमांस की बात निकली है तो ये बताना मेरा फर्ज बनता है कि गोकुल धाम में इन सबसे ज्यादा रोमांटिक मैं हूँ। किसके साथ भाई? तेरी तो शादी भी नहीं हुई। हाँ? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जब भी मेरी शादी होगी तो हमारा कपल गोकुल धाम में रोमांस में मिसाल कायम करेगा। इसको मिसाइल पे बिठा के आकाश में उड़ा दो भाई। क्यों इतना खर्चा करने का? तो मिसाइल खिला के आओ। क्यों इतना खर्चा करने का? जब मेरी शादी होगी ना नॉर्मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। मतलब मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। नहीं, इन्होंने अभी किसी राधा की बात की इसलिए पूछा। मतलब अरे मतलब के राधा और किशन में कैसा प्रेम था वैसा ही सेम प्रेम यानी कि रोमांस रणबीर जी मेरे और माधवी के बीच है। हम लोग कभी जाहिर में बताते नहीं है क्योंकि हम संस्कारी हैं। ओ पिड़ो, वो तेरा कहने का मतलब क्या है? ओ हम लोग संस्कारी नहीं है? नहीं। ओ यारो देखो, नहीं बोल रहे सुपर रोमांटिक रणबीर कपूर के सामने गोकुल धाम के पुरुषों में ये जंग छिड़ चुकी है कि उनमें सबसे ज्यादा रोमांटिक कौन है। भाई ये देखने वाली बात होगी। तमाम संस्कारी पुरुष दावा कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा रोमांटिक तो वही है। अब क्या करेंगे रणबीर कपूर? कैसे करेंगे ये फैसला कि भाई ये संस्कारी पुरुष इनमें से सबसे ज्यादा रोमांटिक कौन होगा? लेकिन अभी तो बहुत कुछ बाकी है। सिर्फ यही जंग नहीं है, अभी तो चंपक चाचा, नटू बाघा और टप्पू सेना का आना बाकी है। बर्फी के रणबीर कपूर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे गोकुल धाम वाले। यानी कि बहुत सारे ढाके और बहुत सारे धमाल बाकी है। जितना भी धमाल होगा आप देख के कहेंगे वाह वाह क्या बात है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.